सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं। तो देखो यार, इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, तो तीनों के तीनों पार्ट को मैं इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो 3 पार्ट दे रखे ना, तीनों पार्ट को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग हम पहले पार्ट से करेंगे। तो पहले पार्ट में मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√2 दे रखी है। इसको मुझे इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। क्लियर। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करूंगा। अब है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यार कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से ना बॉर्डर लगता है, उनको ना बहुत अजीबोगरीब लगता है ये वर्ड, उनको समझ ही नहीं आता कि यार कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर यार कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन करते तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उस वर्ड का आखिर मीनिंग क्या है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज आप सोच के चले थे ना वो आपकी गलत प्रूव हो जाए, उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, मान लो आपकी क्लास के अंदर है ना कोई नया स्टूडेंट आ गया, ठीक है, नया एडमिशन आ गया, और उस लड़के को देखते ही है ना आपको ये लगा कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि यार वो लड़का तो बहुत बुरा था। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब स्टार्टिंग में आपने उस लड़के को अच्छा सोचा था, लेकिन बाद में वो लड़का बुरा निकल गया। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि स्टार्टिंग में जो चीज आपने सोची थी वो आपकी गलत प्रूव हो जाए, उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, कि दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है, ठीक है, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि यार ये जो चीज है ना ये आपकी रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो है ये आपका रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। राइट, समझ आया कंसेप्ट। तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। क्लियर, आपको पूरे क्वेश्चन का जो फ्लो है, जो फॉर्मेट है वो समझ आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 1/√2 को मैं लेट कर लूंगा कि ये एक रैशनल है। लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, इसको मैं रैशनल लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने लेट तो कर लिया कि ये रैशनल है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना तो लास्ट में ये आ जाएगा कि ये 1/√2 जो है ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये इररेशनल हो जाएगा। क्लियर। तो चलो आगे करते हैं। तो 1/√2 को मैंने रैशनल मान लिया। अब एक चीज याद रखना, कोई भी चीज जो रैशनल होती है ना, अब रैशनल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टीचर आपको रैशनल रैशनल वर्ड तो करते रहते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि आखिर रैशनल होता क्या है। रैशनल होता है आपकी फ्रैक्शन वाली चीज। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाली चीज कौन सी होती है, वो चीज जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2 है, या 2/3 है, या फिर 5/9 है, ये सारे आपके फ्रैक्शन है। राइट, तो जो चीज आपकी रैशनल होती है वो आपकी फ्रैक्शन भी होती है। क्लियर। तो अगर 1/√2 आपका रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। राइट, फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब यानी कि वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। तो अगर 1/√2 रैशनल है, इट मीन्स 1/√2 जो है वो आपका a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर, क्योंकि कोई चीज अगर रैशनल होती है तो वो चीज आपकी फ्रैक्शन भी होती है। क्लियर, समझ आया। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक कंसेप्ट याद रखना, हमेशा लेफ्ट वाली जो चीजें हैं वो आपको रूट के अंदर रखनी है, और जो रूट होगा ना वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब देखो लेफ्ट में आपका रूट तो है, लेकिन जो रूट है वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस रूट को न्यूमरेटर में लेके जाना है। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट में जो भी चीज होगी वो आपकी रूट के अंदर होनी चाहिए, और जो रूट है वो आपका न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो रूट डिनोमिनेटर में है, तो इस रूट को न्यूमरेटर में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको पता है क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका √2/1 इज इक्वल टू b/a। एक चीज का ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करते टाइम अगर हम लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें राइट का भी रेसिप्रोकल करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो गलत है। आपको लेफ्ट और राइट दोनों का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 1 है, और आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 1 होता है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। राइट,
तो इस 1 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। हमारी लेफ्ट साइड में रूट वाली चीज़ है और जो रूट है वो आपका न्यूमरेटर में है। देखो ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, आपको बस इतना ही नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आगे का क्वेश्चन हम राइट साइड करेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व हो गया, दैट रूट 2 इज इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया ना। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप जानते हो कि जो रूट 2 होता है वो आपका क्या होता है, इर्रेशनल होता है, राइट। रूट 2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो मैं लिख दूंगा कि रूट 2 जो है वो आपका इर्रेशनल है ना, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में देखो यहाँ पे b बाय ए है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। और आपको पता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन होती है, राइट। और जितनी भी चीजें फ्रैक्शन के अंदर होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी रैशनल होती है, राइट, वो आपकी रैशनल होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल आ जाए और राइट साइड में रैशनल आ जाए और बीच में इक्वल टू का साइन भी आ जाए, क्योंकि इरेशनल चीजें आपकी रैशनल के इक्वल होती ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसी गड़बड़ को तो हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे कि इरेशनल चीज कभी भी रैशनल चीज के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट इट इज नॉट पॉसिबल, कि एक इरेशनल चीज रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकती। सो ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज हम शुरुआत में लेके चले थे वो चीज गलत हो जाएगी, राइट। तो हम शुरुआत में क्या लेके चले थे, हम शुरुआत में लेके चले थे कि जो 1/√2 है वो आपका रैशनल है, क्लियर। तो ये 1/√2 आपका रैशनल हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी गलत प्रूव हो जाएगी, क्लियर। तो मैं यहां पे लास्ट में लिखूंगा सो 1/√2 इज नॉट रैशनल। तो 1/√2 जो है वो आपका रैशनल नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। तो अगर 1/√2 आपका रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1/√2 जो है वो आपका इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पे मैं लास्ट में लिखूंगा देन 1/√2 इज इरेशनल, क्लियर। एंड यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो देखो यार मैंने आपको ना बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को समझाया है। एक्चुअली ना बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, आपको ना पूरा क्वेश्चन रटवा देंगे कि ये करो, ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। मैं आपको रटवाता नहीं हूँ, मैंने आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन की बारीकी में जाके, डीपनेस के अंदर जाके ये क्वेश्चन मैंने समझाया है। क्योंकि देखो यार आप अभी 10th क्लास के अंदर हो, और 10th क्लास में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक से उठा के फाइनल पेपर के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट चेंज होके भी आपके पेपर के अंदर आ सकता है। तो आपको ना कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। बिना कंसेप्ट समझे आप 10th में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्लियर। तो होप करता हूं यार ये जो पहला पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो मेथड वही सेम रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड। तो अब मैं ना इस वाले पार्ट को थोड़ा फास्ट मोड में करता हूं। तो हमें क्या दे रखा है 7√5, तो इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, लेट 7√5 इज रैशनल, इसको मैं रैशनल लेट कर लेता हूं, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर भी वही सेम चीज होगी, कॉन्ट्राडिक्शन वाली, ठीक है। तो अब 7√5 अगर रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल चीज आपकी फ्रैक्शन भी होती है। इसका मतलब 7√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ आपकी रूट वाली चीजें होनी चाहिए, और रूट जो है वो आपका न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 एक्स्ट्रा है क्योंकि 7 आपका रूट के अंदर नहीं है, तो 7 आपका लेफ्ट से राइट साइड में आना चाहिए, क्लियर। तो 7 को मैं लेफ्ट से राइट साइड भेज देता हूँ, तो लेफ्ट में आपका √5 बचेगा, और 7 देखो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई था तो इधर आके राइट साइड में आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 7b बन गया, क्लियर। अब देखो √5 आपका क्या है, √5 आपका इरेशनल नंबर है, राइट। एंड राइट साइड में देखो आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, और बीच में बाय का साइन भी है। इसका मतलब ये आपकी फ्रैक्शन है, और जो चीज़ फ्रैक्शन होती है वो आपकी रैशनल नंबर भी होती है, राइट। तो राइट साइड में रैशनल है, लेफ्ट में इरेशनल है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक इरेशनल चीज़ आपके रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। इसीलिए आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है।
ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक इरेशनल चीज़ आपकी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और बाकी का क्वेश्चन मैं राइट साइड करूँगा। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, तो ये आपकी गलत प्रूव हो जाएगी। तो हम आगे लिखेंगे 7√5 इज नॉट रैशनल, तो ये आपका रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है या कोई चीज़ इरेशनल होती है। तो अगर 7√5 आपका रैशनल नहीं है, देन ऑब्वियसली 7√5 विल बी इरेशनल। ठीक है, तो ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन। और यार हैंस प्रूव्ड लिखने में जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि हैंस प्रूव्ड लिखने में ऐसा फील आता है कि यार मतलब हमने कोई जंग लड़ी है, राइट। तो लास्ट में आप हैंस प्रूव्ड लिख दोगे और यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलो अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। सेम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड यूज होगा, तो इसको भी हम फटाफट प्रूव कर देंगे। तो मैं इसको भी सेम तरीके से लेट करता हूँ, लेट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, तो मैं इसको रैशनल लेट कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली बात, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 6 + √2 जो है वो आपका a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ रूट वाली चीज़ को रखते हैं, रूट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट साइड में चली जाएंगी। तो लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ हम √2 को रखेंगे, इसके अलावा जो आपका 6 है ये आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट में हम सिर्फ √2 को रखेंगे, और देखो लेफ्ट में 6 आपका प्लस में है, तो राइट साइड में जाके ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट साइड में आपका 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो तब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लेफ्ट में तो आपका √2 रहेगा और राइट साइड में आपका एलसीएम आ जाएगा, तो a - 6b बाय में b। क्लियर। तो अब देखो लेफ्ट में आपका √2 है, √2 क्या होता है, √2 आपका इरेशनल होता है। क्लियर। और राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका पूरा न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, और बीच में आपका डिवाइड का साइन भी है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। और जो फ्रैक्शन वाली चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी रैशनल होती है। क्लियर। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, इरेशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं राइट साइड में सोल्व करता हूँ, और आगे हम लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि एक इरेशनल चीज़ आपके रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर। तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेट करके चले थे वो आपकी गलत प्रूव हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे देन 6 + √2 इज नॉट रैशनल। तो 6 + √2 जो है वो रैशनल नहीं है। और आपको पता है दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है या कोई चीज़ इरेशनल होती है। तो 6 + √2 जो है वो रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, देन इट विल बी इरेशनल। अपने आप वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके तीनों के तीनों पार्ट हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिए। होप करता हूँ यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो यार मैंने बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की है, एंड होपफुली आपको मेरे ख्याल से समझ आ भी गया होगा। तो अगर आपको यार ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी हमारे से पढ़ के मुश्किल क्वेश्चंस को इजीली समझ सके। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।